स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चंस को हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज को। आपको एक्साइटमेंट भी होगा कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं और किस तरह से हमें जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और हमारा पहला सवाल होगा, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। तो ये जो टेबल का टॉप आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेपेजियम की शेप में है। ये ट्रेपेजियम की शेप में है, ये वाला पूरा टॉप। और ट्रेपेजियम का हमें, इस टेबल टॉप का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और पता लगाते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब भी हम ट्रेपेजियम की बात करते हैं तो हमारे पास बेस यानी दो पैरेलल लाइंस दी होती हैं और उनके बीच की डिस्टेंस दी होती है। तो पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स को हम एक साइड को ए ले लेते हैं 1 मीटर और दूसरी साइड को हम बी मान लेते हैं 1.2 मीटर। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि हाइट हम बताते हैं वो है 0.8 मीटर। तो तीनों चीजें हमारे पास हैं, दोनों पैरेलल साइड जिसमें से हमने एक को ए और एक को बी मान लिया। तो ये ऊपर की ए मान ली, नीचे की बी मान ली, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट मान लिया। अब निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सीधा सा आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच। तो 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड्स का सम यानी 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर, और हाइट यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 0.8 मीटर। आप 1 और 1.2 को ऐड कर लीजिए। ऐड करते समय बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे 1 के बाद पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट के नीचे ही आपको पॉइंट लगाना है, ये आपको सॉल्व कर देना है। तो इनका दोनों का टोटल हुआ 2.2। तो 2.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर, 2 से कैंसिल कर लेते हैं हम, 0.4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 22 इंटू 4 होता है 88। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, तो पॉइंट के बाद के सभी प्लेस को काउंट कर लेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ वन प्लेस है और पॉइंट के बाद यहाँ 1 प्लेस है, तो 1 और 1 2 प्लेस हो गया, यानी पीछे से 2 प्लेस छोड़कर हमें पॉइंट लगा देना है। तो 0.88 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो इस टेबल टॉप का जो एरिया होगा वो 0.88 मीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, साथ में पैरेलल साइड में से एक साइड 10 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। अब हमें दूसरी पैरेलल लाइंस में से सेकंड लाइन हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं हम, यहां हम वन ऑफ पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में से पैरेलल साइड्स कर लेते हैं हम। यहाँ वन ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की एक पैरेलल साइड हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, राइट, और हम इसको ए दे देते हैं नाम। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अदर पैरेलल साइड्स हम
फाइंड करेंगे, यानी कि b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए हम इसे x सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें पता है, तो ट्रेपेजियम का एरिया हमें दिया हुआ है, दैट इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रेपेजियम का एरिया हम इसके नीचे लिख देते हैं 1/2 a प्लस बी इंटू एच, जो कि 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। 1/2 ए की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और b की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने x मान रखा है तो x लिख दिया, और h 4 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी यहाँ हम नोट कर देते हैं, हाइट इक्वल 4 सेंटीमीटर, जो कि 34 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हुआ। अब जो आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल कर लीजिए। चलिए 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 से 10 को कैंसिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल हो जाएगा, 2 को इधर ले आते हैं, 34/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसे कैंसिल करोगे तो 17 आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल 17 सेंटीमीटर। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17x माइनस 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। सो x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर अदर पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपके पास निकल आया, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। इसके साथ ही हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे यहाँ एक फील्ड दी हुई है ट्रेपेजियम के शेप में। यहाँ BC लाइन 48 मीटर दी हुई है, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर, और हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, पूरी फील्ड का एरिया निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD, तो हम ट्रेपेजियम ABCD में देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि BC हमें 48 मीटर दिया हुआ है, 48 मीटर, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर, और एंगल B 90 का है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। यदि हम D पॉइंट से एक AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल भी 90 का आएगा, और AB, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं E, ABED एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ड्रॉ DE पैरेलल टू AB के पैरेलल हमने DE ड्रॉ किया। देयरफॉर DE इज परपेंडिकुलर टू BC, DE BC पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। अब इस फिगर में हम देखें तो BE की वैल्यू क्या आएगी, तो BE इक्वल हो जाएगा AD के, और AD हमें 4 मीटर दिया है, तो 40 मीटर हमारे पास BE की वैल्यू आ गई। तो यहां से यहां तक 40 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन पूरी लेंथ हमें 48 दी हुई है, तो EC की वैल्यू इस तरह से हम निकाल पाएंगे। तो आप देख रहे हो BE प्लस EC इक्वल है BC। BE 40 मीटर है, EC फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 48 मीटर। तो इस तरह EC की वैल्यू आ जाएगी 48 मीटर माइनस 40 मीटर, यानी 8 मीटर। 8 मीटर EC की वैल्यू आ गई, 8 मीटर। अब इस ट्राइंगल में EDC में, ECD में, जो कि एक राइट ट्राइंगल में है,
DE की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल DEC, DEC में हम DE की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो DE का स्क्वायर हो जाएगा DC का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर, दैट इज DC कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। 17 के स्क्वायर में से हम 8 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। 17 का स्क्वायर होगा 289 और 8 का स्क्वायर 64, तो माइनस कर लीजिए, DE का स्क्वायर आ जाएगा 289 में से 64 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 225 मीटर। ओके, अब DE की वैल्यू फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम 225 का। तो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 मीटर। तो इस तरह DE 15 मीटर होगी और DE 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब हुआ कि हाइट हमारे पास 15 मीटर आ जाएगी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला 1/2 a + b × h होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, पैरेलल साइड हमें दी हुई है, एक 48 की है और एक 40 मीटर, राइट। और h की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 15 मीटर। तो ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगा देते हैं हम। ऐड कर लीजिए इन दोनों को, 48 और 40 को, 88 × 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसे कैंसिल कर लीजिए 44 टाइम। अब क्या करना है आपको, 15 × 44 कर लीजिए। तो 15 4 × 60, 15 4 × 60 यानी 660 मीटर स्क्वायर इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया इस तरह से 640 कितना आ जाएगा, 644 नहीं 660 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायगोनल दिया हुआ है। तो D डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, या क्वाड्रिलेटरल में हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो इसका एक डायगोनल हमें दिया हुआ है 24 मीटर का, और डायगोनल पर जो H है, H1 13 मीटर है और H2 हाइट 8 मीटर है, ठीक है। यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल पर परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ ये हमने H1 मान लिया तो इसको H2 मान लिया, राइट, हाइट मान ली, परपेंडिकुलर इसको हाइट मान लिया। अब इस टाइप के एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को आप फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1/2 × D × H1 + H2। ओके, तो 1/2 × डायगोनल कितना है 24 मीटर और H1 13 मीटर, H2 8 मीटर। आप यहाँ 2 से 24 को कैंसिल कर दीजिए, 12 मीटर, और 13 और 8 को ऐड कर दीजिए 21 मीटर। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 252 मीटर स्क्वायर, 252 मीटर स्क्वायर, जो कि इस फिगर का एरिया हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया 252 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, the diagonals of the rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. तो एक डायगोनल तो हमें दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर का और दूसरा डायगोनल दिया है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे
तो देखिए D1 यानी पहला डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर और D2 यानी सेकंड डायगोनल हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, राइट। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सीधा सा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, सॉरी एरिया ऑफ, यहां है रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का सीधा सा फॉर्मूला होता है जो हम यहां यूज करें, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है जब हमें डायगोनल्स दिए हुए। तो D1 7.5, D2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 12 को कैंसिल करोगे 6 टाइम, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, ट्रेपेजियम नहीं रोम्बस का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। One of its diagonal 8 सेंटीमीटर long, find the length of the other diagonal। ट्रेपेजियम नहीं, रोम्बस के एरिया के लिए हमें दो कंडीशन दी होती है, या तो रोम्बस का एरिया होता है b इंटू एच, ये रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। अब बेस और हाइट आपको दिए हुए हैं तो आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, और दोनों डायगोनल दिए हैं तो आप नीचे वाले फॉर्मूले को लगा दीजिए। तो हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं रोम्बस को। तो साइड ऑफ रोम्बस ये हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये b की वैल्यू आ गई, और अल्टीट्यूड यानी हाइट हमें दे दी गई है 4.8 सेंटीमीटर। तो बेस और हाइट दोनों दिए, तो हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज b इंटू एच। 5 मल्टीप्लाई 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं हम, तो 5 से मल्टीप्लाई, एक्चुअली पॉइंट हटा के लेते हैं, 5 से 2 टाइम, 2 से 24 टाइम, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, तो एक डायगोनल हमें दिया हुआ है, D1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, D2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। सेकेंड डायगोनल बताना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। जबकि एरिया ऑफ रोम्बस तो हम फाइंड कर चुके हैं पहले से ही, तो हम इसकी वैल्यू को यानी रोम्बस के एरिया को अब यहाँ पुट कर देते हैं। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 1/2, D1 8 सेंटीमीटर है, D2 फाइंड करना है, यानी जो वैल्यू हमें नहीं दी है उसको हमने अभी नहीं रखा। D1 दिया है, D1 की वैल्यू रख दी, एरिया ऑफ रोम्बस हम ऊपर निकाल चुके तो हमने उसे भी रख दिया। यहाँ 2 से 8 को कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स, 4 को नीचे ले आइए, तो 24/4 सेंटीमीटर ये D2 की वैल्यू आ जाएगी। 4 से 24 6 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह D2 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। सो अदर डायगोनल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स, और टाइल का जो शेप है वो है रोम्बस की शेप में, जिसके डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं। तो हम डायगोनल्स की मदद से सबसे पहले टाइल का एरिया निकालते हैं। तो पहला डायगोनल टाइल का दिया 45 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल 30 सेंटीमीटर, और मैंने बताया कि रोम्बस शेप में है, और डायगोनल जब हमें रोम्बस के दिए होते हैं तो हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ टाइल
टाइल का एरिया निकालेंगे यानी कि रोम्बस का एरिया निकालेंगे, तो हमें फॉर्मूला रोम्बस के एरिया का लगा देना है यहाँ 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये तभी लगेगा जब हमारे पास डायगोनल्स दिए गए। तो 1/2 इंटू D1 45 सेंटीमीटर एंड D2 30 सेंटीमीटर। कैंसिल कर लीजिए, जो कैंसिल हो जाता है तो 2 से 30 कैंसिल हो गया 15 पर। 15 का और 45 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 4 जा 60 और प्लस 7 67, यानी 675 सेंटीमीटर स्क्वायर रोम्बस का यानी टाइल का एरिया आ गया। अब टाइल का एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना क्या है कि फ्लोर पर कितनी टाइल लगाई जाएंगी, राइट, यही निकालना है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। फ्लोर का एरिया निकालने के लिए यानी कि टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हम फ्लोर को देखते हैं। फ्लोर का एरिया, हाँ 3000 टाइल्स का एरिया निकाल देते हैं। तो जो हमने अभी एरिया निकाला है वो 1 टाइल का एरिया है। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो 3000 टाइल्स का जो एरिया होगा वो 1 टाइल के एरिया में 3000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3000 टाइल का एरिया निकल आएगा। तो कीजिए जरा मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, यानी 2025 ट्रिपल टाइम 0 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ 3000 टाइल्स आ जाएगा। ओके, इस एरिया को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट हमें अकॉर्डिंग टू मीटर स्क्वायर दे रखी है ना, ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू में 10,000 से डिवाइड देना होगा, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 तो 20 कैंसिल हो गई और 10 से एक पॉइंट लगा देते हैं, यानी 202.5 मीटर स्क्वायर ये पूरे फ्लोर का एरिया आ जाएगा। टाइल सभी 3000 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। अब कॉस्ट निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ क्या करना है, पॉलिश करने का। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है ₹4। सो द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हम 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा वह कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हो जाएगी। तो 5 4 से 4 5 से 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 कैरी 1 और यहाँ 1 पूरा आ जाएगा, 4 2 जा 8, 810 रुपीज का टोटल कॉस्ट आएगा फ्लोर को पॉलिश करने का। इसके साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां आप देख रहे हो कि एक प्लॉट इस तरह से है, प्लॉट है या क्या है, फील्ड इस तरह से है कि इसका एक हिस्सा जो ट्रेपीजियम की शेप में है उसकी पैरेलल साइड का एक हिस्सा रोड की तरफ है और एक हिस्सा जो कि चौड़ा वाला है वो रिवर की तरफ है। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है। साथ में इस ट्रेपीजियम का एरिया हमें दिया हुआ है। और कुछ क्या कहा गया है, तो देखिए इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर की तरफ की जो साइड है वो रोड की साइड का डबल है। तो रोड की साइड को हम x मान लेते हैं, तो रिवर की साइड का 2x हो जाएगा। यही से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेंथ ऑफ साइड अलोंग रोड, तो जो रोड की तरफ है उसका उस साइड का जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x मीटर, और लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, और रिवर की तरफ की जो साइड है वो हो जाएगी 2x
मीटर, क्योंकि डबल है। हाइट यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। और एरिया हमें पहले से ही दिया हुआ है, एरिया ऑफ फील्ड, जो कि ट्रेपीजियम की शेप में, इसका एरिया हमें पहले से दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस पी इंटू एच, जो कि इक्वल हो जाएगा 10,500 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू हमने माना हुआ है x और बी की वैल्यू को माना हुआ है 2x। h 100 हमें पहले से ही दे रखी है, जो कि 10,500 के इक्वल हो जाएगा। 2 से 100 को कैंसिल करोगे तो 50, यहां दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 2x 3x हो जाएगा। 3x इंटू 50 इक्वल 10,500। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 150x इक्वल 10,500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10,500 अपॉन 150। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 15 की टेबल में आप रीड कर दिए, तो 15 से यानी 5 से कैंसिल कर लो। चलो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 210, अब 3 से कैंसिल कर लो तो 70, 70 आ गया। तो 70 क्या है, लेकिन हमें रिवर्स साइड की तरफ की लेंथ निकालनी है ना, तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, तो रिवर की तरफ की जो साइड होगी उसकी लेंथ हमने 2x माना था, तो 2 मल्टीप्लाई 70 मीटर होगी, यानी 140 मीटर लेंथ ऑफ साइड ऑफ प्लॉट अलोंग रिवर आ जाएगा। ठीक है, ये रिवर की साइड का, रिवर की तरफ का हमारे पास लेंथ आ गया 140 मीटर। ये क्वेश्चन यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो आप देखो कि जो मैं पहला पार्ट लेता हूँ, इसे दूसरा पार्ट कर देता हूँ, इसको दूसरा और इसको तीसरा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का सेम शेप है। अब आप ये ध्यान रखिए, ये जो फिगर दिया हुआ है ये रेगुलर ऑक्टागन है, तो इसकी हर एक साइड 5 मीटर की होगी, 5 मीटर, और ये हमें यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 11 मीटर पहले से दी हुई है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हम यहां देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट पोर्शन, ये जो फर्स्ट पोर्शन दिया है वो ट्रेपीजियम की शेप में, जो कि हमें ट्रेपीजियम की शेप में दिया हुआ है। तो इसमें से हम देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है, तो 11 मीटर हो गई। बी की वैल्यू क्या है, इसके पैरेलल साइड 5 मीटर हो गई। दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी एच है हमारे पास 4 मीटर। तीनों चीजें आ गई हमारे पास। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस वो इंटू एच। 1/2 इंटू ए इज 11 मीटर, बी 5 मीटर और एच 4 मीटर। ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगा दिया मैंने, इसे 2 से कैंसिल कर लीजिए। 16 मल्टीप्लाई 2 मीटर स्क्वायर यानी 32 मीटर स्क्वायर। ये पूरे पहले पार्ट का एरिया आ गया। अब बीच वाला पोर्शन है यानी सेकंड पार्ट, सेकंड पोर्शन को हम देखें तो ये रेक्टेंगल है। कैसा है, रेक्टेंगल। तो यहां हमें लेंथ दे रखी है 11 मीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें 5 मीटर। ओके, रेक्टेंगुलर शेप है ना ये बीच का, तो हमने लेंथ और ब्रेथ नोट कर ली। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ
सेकेंड पोर्शन जो कि रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। तो सेकेंड पोर्शन का एरिया निकाल लेते हम L इंटू बी के फॉर्मूले से, यानी 11 मीटर इंटू 5 मीटर, दैट इज 55 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब थर्ड पोर्शन का एरिया तो फर्स्ट पोर्शन के इक्वल है, तो एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन ये भी हो जाएगा फर्स्ट पोर्शन की तरह। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, यानी इसका भी आंसर आपका आ जाएगा 32 मीटर्स का। अब टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया, तीनों एरिया को ऐड कर देते। पहले का एरिया है 32 मीटर स्क्वायर, सेकेंड एरिया 55 मीटर स्क्वायर और थर्ड एरिया है 32 मीटर स्क्वायर। सभी को ऐड कर दीजिए तो इस पूरे रेगुलर ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। तो 9 3 5 8 11 119 मीटर स्क्वायर इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया होगा आपके। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में आपको इस शेप दिखाई दे रहा है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो दो तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, या तो इस शेप में या इस शेप में। चलिए मैं इसको सेकंड शेप से ही करा देता हूं, ठीक है, या दोनों से ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योति के लिए। ज्योति जो इसे डिवाइड करती है वो दो ट्रेपेजियम में डिवाइड करती है। तो ये जो हाइट है इनके बीच की वो 15/2 यानी 7.5 हो जाएगी। 7.5 इधर, 7.5 इधर, और पैरेलल साइड हमें एक 15 मीटर दी हुई है, तो ये इधर की भी 15 मीटर है। ओके, और टोटल हाइट हमारे पास दी हुई है 30 मीटर, यानी बीच वाली साइड 30 मीटर। ओके, अब दोनों ट्रेपेजियम को देखते हैं। B1 ट्रेपेजियम में B1 को हम ए लिख लेते हैं। ए हमें दिया हुआ है 30 मीटर, बी दिया हुआ है 15 मीटर, दोनों ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, और एच हो गया 7.5 मीटर। ओके, अब एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के एरिया को डबल कर दें तो पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। ये 2 हमने एरिया डबल करने के लिए लगाया और बाकी का एरिया का फॉर्मूला है, तो 2 से तो 2 कैंसिल कर लीजिए। ए की वैल्यू 30 मीटर, बी की वैल्यू 15 मीटर और एच की वैल्यू है 7.5 मीटर। ओके, अब क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 45 मीटर स्क्वायर इंटू 7.5 मीटर स्क्वायर को नहीं लगा रहे अभी। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, 45 और 75 का मल्टीप्लाई करना है। तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये तो ज्योति ने जिस तरीके से एरिया को निकाला है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम, दूसरी लड़की है कविता। कविता इस एरिया को कैसे फाइंड करना चाहती है, तो देखिए कविता ने ऊपर के इस शेप को मिला दिया, तो ये ऊपर तो ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल का जो बेस है वो 15 मीटर हो जाएगा। ओके, और इसकी हाइट यहां से यहां तक वो कितनी होगी, तो देखिए टोटल हमें दिया हुआ है 30 मीटर और साइड हमें दी है 15 मीटर, तो ऊपर का जो बचा वो 15 मीटर बचा, तो ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी 15 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्राइंगल 15 मीटर
और बेस हो जाएगा ट्राइंगल का 15 मीटर, बेस भी 15 मीटर है। और साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बचा ना, तो उसकी स्क्वायर की साइड हो जाएगी 15 मीटर। तो एरिया ऑफ फिगर निकालेंगे ना, एरिया ऑफ फिगर वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू 15 इंटू 15 प्लस, और एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 15 इंटू 15 जो कि मीटर स्क्वायर में आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 225 अपॉन 2 प्लस 225 मीटर। इसको डिवाइड दोगे तो 112.5 प्लस 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए 5 2 7 3 3 337.5 मीटर स्क्वायर। तो देख रहे हो एरिया दोनों ही केस में इक्वल आया। तो या तो कविता की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, या ज्योति की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस फिगर का, इस वीडियो का। ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, हमें इसका एरिया निकालना है। ईच सेक्शन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। तो चलिए हम सेक्शन मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। 5 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 5 सेक्शन में। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ट्रेपेजियम की शेप में है। तो इनका जो बेस बनेगा ट्रेपेजियम का, यानी कि ए, ठीक है, ये दोनों ही ट्रेपेजियम में है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू हो जाएगी, तो देखिए 16 इसमें से माइनस कर देते हैं, टोटल 24 है, उसमें से 16 माइनस करोगे, हाइट निकालनी है ना, बेस 2 है हमारे पास 16, और h हो जाएगा, तो देखिए टोटल हाइट 28 में से 20 माइनस करके हाफ कर देना है। तो 28 जो कि टोटल हाइट है उसमें से 20 माइनस कर दो और उसका हाफ कर दो। हाफ इसलिए क्योंकि आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट और एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। और इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेपेजियम का, 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एच। सॉल्व कर देते हैं, 1/2 इंटू 24 प्लस 16 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 40 इंटू 2 यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट का एरिया। उतना ही एरिया सेकेंड पोर्शन का होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन थर्ड और फोर्थ पर। तो सेक्शन थर्ड और फोर्थ का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखते हैं। चलिए अब मैं इसको तो हटा देता हूं और सेकंड और थर्ड को हम ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड पोर्शन को का एरिया हम फाइंड करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड में हम ए की वैल्यू को देखें तो 28 सेंटीमीटर है और बी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी, तो 20, देखो यहां से पूरी जो लेंथ है वो 20 है, उसमें से 16 माइनस करके हाफ कर देते हैं, यानी 1/2 इंटू 20 माइनस 16 सेंटीमीटर, दैट इज 1/2 इंटू 4 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। 24 था ये, 24 में से 16 माइनस करना है ना, तो 8 यानी 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। और एरिया ऑफ सेक्शन
थर्ड इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्शन फोर्थ, यानी 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। 1/2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ 28 है और बी की वैल्यू 20 इंटू एच 4 सेंटीमीटर। ये एरिया है तो स्क्वायर लगा देते हम। 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो 48 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर थर्ड और फोर्थ का एरिया आ गया। अब निकालना है हमें फिफ्थ पोर्शन का एरिया। तो फिफ्थ पोर्शन है यानी सेक्शन 5, ये रेक्टेंगल की शेप में है तो यहाँ लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्शन फिफ्थ, एल इंटू बी का फॉर्मूला लगा देते हम, यानी एल है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 टू 32, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर ये फिफ्थ पोर्शन का एरिया। ये आपके सभी 11 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। इस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, लेकिन लाइक करना मत भूलना। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।